बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि भौतिकता की दौर में आगे निकला और मगरूर हुआ। साध संगत जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि भौतिकता की दौर में आगे निकला और मगरूर हुआ है, मगर अफसोस की इंसान मानवता से दूर हुआ, मानवता से दूर हुआ। साध संगत जी बड़ा ही अफसोस की बात है कि आज एक इंसान इंसानियत को खोते चले जा रहे हैं। आज एक इंसान से दूरी बनाते जा रहे हैं। साध संगत जी, साध संगत जी आज साध संगत जी इस भौतिकवादी दुनिया में, आज इस रंग बिरंगे संसार में खुद को साध संगत जी इतना मगरूर हो चुके हैं, इतना मगरूर हो चुके हैं कि साध संगत जी याद ही नहीं आता कि किस काम के लिए इस धरा पर आए हैं, किस काम के लिए इस धरा धाम पर हम आए हैं। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में जब लौटोगे दोबारा। यह बात याद ही नहीं आता कि साध संगत जी यहाँ से जब जाएंगे तो किस मकान में हमें ठहरने को मिलेगा। आज संत महापुरुष इस धरा धाम पर आकर हमें समझा रहे, थोड़ा उस पर भी यकीन कर ले, उस पर भी विश्वास कर रहे, लेकिन आज नहीं साध संगत जी, वो बात याद ही नहीं आ रही। इस भौतिकवादी इस रंग बिरंगे संसार में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं, इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं, जो वो परमात्मा जिन्होंने इस धरा धाम पर हमें उतारा है, जो साध संगत जी हर चीज़ से नवाजा, वो याद ही नहीं आ रहा। कैसे बात बनेगी साध संगत जी। आज साध संगत जी तरक्की के क्षेत्र में आज हम सभी देख रहे हैं, आज साइंस साध संगत जी कितना ज़्यादा तरक्की कर लिया है, कितना ज़्यादा तरक्की कर लिया है। साध संगत जी आज हर प्रकार के सुख सुविधाएं साधन उपलब्ध करा दिए, लेकिन साध संगत जी साइंस ऊंचाई इतना ज़्यादा प्राप्त कर ली है, मुबारक है, लेकिन साध संगत जी यह आत्म कल्याण कैसे होगा, इस क्षेत्र में साइंस डेवलप नहीं कर पाया। यह आत्मा का कल्याण कैसे हो पाएगा, इस क्षेत्र में साध संगत जी साइंस डेवलप नहीं कर पाया। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि कहे हरदेव जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में, कहे हरदेव जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में, मानवता का भला हमेशा होगा सकल जहान में, होगा सकल जहान में। साध संगत जी अगर अध्यात्म की बात विज्ञान में आ जाए, विज्ञान एक्सेप्ट कर ले इस बात को, तो मानवता का कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी आज हम सभी भटक रहे हैं, सुख की तलाश में भटक रहे हैं, आनंद की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन साध संगत जी वाकई में जो असली सुख होना चाहिए, जो असली आनंद होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। साध संगत जी, साध संगत जी आओ संत महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं। आज हमें इंसानों को समझाने के हर संभव प्रयास करते संत महापुरुष के। अभी भी वक्त है इस आनंद की दिव्य अवस्था को प्राप्त करने का, इस आनंद की दिव्य अवस्था को जानने का, इसको अपनाने का एक साध संगत जी समय आज सदगुरु ने दिया है। आओ साध संगत जी विचार करें कि यह अवस्था हमें मिलेगा कैसे, कैसे हम आनंद की अवस्था को प्राप्त करेंगे। वो अवस्था तभी प्राप्त होगा जब साध संगत जी हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे, फिर जाकर एक अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ज्ञान की दात, एक अलग रोशनी प्राप्त होगी। और साध संगत जी उनमें से एक भी गुण को अगर हम अपना लेंगे तो साध संगत जी हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, आनंद की अवस्था में आ जाएगा। साध संगत जी फिर हमें सुख दुख की साध संगत जी चिंता नहीं रहेगी। साध संगत जी आओ विचार करें, देखे होंगे साध संगत जी जब हम मैथमेटिक्स में, साध संगत जी गणित में कोई समीकरण बनाते हैं LHS बराबर RHS, देखे होंगे साध संगत जी शुरू में वो अलग दिखता है, भिन्न दिखता है, लेकिन जब अस्थिर दिमाग से, संयमता से उस सवाल को हम बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है साध संगत जी समान, दोनों का सॉल्यूशन बराबर निकलता है, समानता आ जाती है। क्योंकि साध संगत जी हमने अस्थिर दिमाग से, उसको ठंडक से हमने बनाया, उसका जो सही तरीका था उस हिसाब से हमने बनाया, और साध संगत जी बाद में होता क्या, वो दोनों बराबर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी जब सच्चे सतगुरु की कृपा से, जब सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हो जाती है, साध संगत जी प्राप्त हो जाती है, तो उनमें से एक भी गुण को अगर हम धारण कर ले, एक भी गुण को अगर धारण करके उस पर चलना स्टार्ट कर दे, तो साध संगत जी बाद में उसका परिणाम
आनंद ही प्राप्त होता है, परम आनंद ही प्राप्त होता है सत्संग जी। फिर सुख दुख की चिंता नहीं होती है। आओ सत्संग जी विचार करें। संत महापुरुष हमें समझाते हैं, संत महापुरुष यह सत्संग जी सुख में और आनंद में सत्संग जी डिफरेंस बताते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन भी चलता होता है सत्संग जी कि सुख और आनंद दोनों समान है, लेकिन सत्संग जी संत महापुरुष समझाते हैं कि इसमें आसमान और धरती का फर्क है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सत्संग जी जो सुख होता है वो सत्संग जी उसमें चंचलता होती है, उसमें ठहराव नहीं होती है। जो खुशी होती है, जिसको हम सत्संग जी खुशी भी कह लेते हैं, सुख और आनंद या खुशी और आनंद कह लें, तो खुशी और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खुशी को लेकर चलते हैं सत्संग जी। खुशी में चंचलता होती है, खुशी कभी आता है कभी जाता है सत्संग जी। खुशी में ठहराव नहीं है, वो ठहरता नहीं है सत्संग जी। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं सत्संग जी कि अगर अभी आप दुख है ना आपके पास, तो एक ना एक दिन आपको खुशी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के मुख से भी ऐसे सुनते होंगे सत्संग जी कि भाई अभी आपके पास दुख है ना, एक ना एक दिन इसमें आपको सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि दुख में सुख छुपा होता है। आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी जो आनंद होता है, आनंद की एक अवस्था जो होती है सत्संग जी, वो विशाल होता है, अलौकिक होता है, उसमें ठहराव होता है सत्संग जी। वो उसमें चंचलता नहीं होती है। वो सत्संग जी कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता, वो निरंतर है, शाश्वत है, अखंड है सत्संग जी, वो सदा रहने वाला है। तो इसलिए सत्संग जी आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा से वो दात, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करी, परमानंद को प्राप्त करने की बारी है। आज हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझे, लक्की समझे, जो आज सच्चे सतगुरु का, सच्चे पातशाह का सत्संग जी संग हुआ है। इस मानुष योनि में यह मानुष्य तन को प्राप्त करके, इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार को प्राप्त करके आज सतगुरु माता जी एक सौभाग्य से मिल गया है सत्संग जी। सत्संग जी आओ सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाए, नतमस्तक हो जाए सत्संग जी। क्योंकि यह अगर समय यूँ ही बीत गया, यूँ ही छूट गया, तो फिर बाद में सत्संग जी मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आज ये सत्संग जी सतगुरु आज मिला हुआ है, बेड़ा पार भव सागर से पार करवाने के लिए आज सत्संग जी खेवन हार है, जिसके चरणों में लगकर सत्संग जी हम भव सागर पार कर सकते हैं। सत्संग जी आओ अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को झुककर, अपने आप को सत्संग जी तन मन धन को समर्पित करके इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाएं। क्योंकि सत्संग जी इनसे बड़ा सुख, इनसे बड़ा आनंद, इनसे बड़ा खुशी और सत्संग जी कहीं नहीं है, और किसी भी जगह इस तरह का सत्संग जी प्यार, एकत्र मिल बर्तन नहीं है। आओ सत्संग जी खुद को नतमस्तक होते हुए इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जी लें। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को क्षमा करना, अगर दास के मुख से ऐसी कोई शब्द, कोई ऐसी वाणी निकल गया हो जिससे सत्संग जी किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचा हो, दुख तकलीफ़ पहुंचा हो, तो दास क्षमा चाहेगा। सत्संग जी आओ आप सभी दास को श्री चरणों से लगाए रखना, और आओ सत्संग जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर एक चित्त एक रस होकर सत्संग जी आशीर्वाद प्राप्त करें। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।